अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग आइडियोग्राम का यूज़ करके उससे फ्लैट आइकन और मिनिमलिस्ट आइकन कैसे क्रिएट करेंगे। तो कुछ मैं आप लोगों को सैंपल दिखा देता हूं जो मैंने बनाए हैं आइडियोग्राम से और उनको फिर एडोब इलस्ट्रेटर में ट्रेस किया। ये कुछ डिज़ाइन हैं जो मैंने बनाए हैं। अच्छा, कुछ लोग ना पूछ रहे थे कि आप स्केल मतलब इनको आप स्केल करके ट्रेस करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। तो अगर आप लोग इनको अप स्केल कर लेंगे तो ये जो एजेस हैं इनके वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग अप स्केल नहीं करते हैं तो फिर वो ना एजेस में थोड़ा मसला बन सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पहले इनको अप स्केल कर लें 4x या 6x पर और फिर जाके इनको ट्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपना आइडियोग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है। जो मेरा आइडियोग्राम अकाउंट है तो और एक न्यू टैब ओपन करनी है और उसमें शटर स्टॉक खोल लेना है आप लोगों ने। ये कुछ इस तरह आप लोगों का होगा शटर स्टॉक, इस तरह का। तो यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी सर्च कर लेना है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ बिजनेस आइकन, बिजनेस आइकन, बिजनेस आइकन सेट कर लेते हैं। जी अब कुछ इस तरह आ गए हैं। तो अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना आप लोगों ने एक ये विंडो वाला बटन प्रेस करना है और शिफ्ट और एस। विंडो वाला बटन इधर होगा आल्ट के साथ ही आप लोगों का। तो मैं विंडो शिफ्ट और एस प्रेस करता हूँ एक साथ, तो इस तरह कुछ आ जाएगा। ये आप लोगों को सिलेक्शन कह रहे हैं कि सिलेक्शन करो किस चीज़ की सिलेक्शन करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 6 आइकन रहना 1 2 3 4 5 6 ये हो जाए। तो इनको ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे इस तरह और ये मतलब स्क्रीनशॉट इनका लिया जाएगा। तो इसको इधर मतलब लेके आने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें और यहाँ पिक्चर में आ जाएं और यहाँ स्क्रीनशॉट में आ जाएं। तो ये और दूसरा जो तरीका वो है कंट्रोल वी पेस्ट प्रेस करें तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो इसको मतलब पेस्ट जैसे करेंगे तो इस तरह कुछ ऑप्शन आ जाएंगे आप लोगों के पास। तो इसको हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। तो हम डिस्क्राइब पे क्लिक करते हैं। जैसे ही डिस्क्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा और हम लोग अपनी जो सेटिंग है वो कर लेते हैं। क्वालिटी 3.0 और एक इमेज होनी चाहिए। आप लोग वैसे यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं लेकिन एक करें तो बेस्ट है। एक ही मैंने कर दी और साइज़ मैं चाहता हूँ 16x9, 16x9 हो गया। और स्टाइल ऑटो, बाकी कुछ नहीं चाहिए और जनरेट पे क्लिक कर देना। जैसे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी और साथ में ये वाली इमेज भी आ जाएगी। तो इसको अगर आप लोग चाहो तो अभी डिलीट कर दो या फिर लास्ट में जाकर डिलीट कर देना। ये देखो ये कुछ इमेज बन के आ गई। ये मेरी इमेज थी जिसको मतलब मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाई और ये मेरी इमेज बन के आ गई है। तो इस तरह आप लोग बना सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ और स्टाइल में आ जाएँ। तो यहाँ पे जो चीज़ आप सर्च करोगे उसी के रिलेटेड इधर इमेजेस आ जाएंगी और आप लोगों ने वो उन इमेजेस का स्क्रीनशॉट लेके इधर आके बनानी है। तो मैं चाहता हूँ ये जो 4 आइकन है ना वो मुझे पसंद है तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ 4 और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी और डिस्क्राइब। ये उसकी प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा और सिंपल जनरेट कर देगा। और अगर आप लोग यहाँ पे लिखो
स्लोटी तो यहाँ पे वो भी आ जाएंगी मेरे ख्याल से, आ तो जाएंगी जी। इस तरह की भी बना सकते हो आप लोग। तो मैं इस तरह की कुछ देखता हूँ जी, एयरप्लेन ही बना लेता हूँ जी, 3 ही बना लेता हूँ। इधर पेस्ट करेंगे प्रॉम्प्ट, वो सॉरी वो टेक्स्ट, और इधर डिस्क्राइब, कुछ इस तरह प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा और वो आप उधर लगा सकते हो। और दूसरा, अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरह के आइकन्स भी आपके पास ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स आ जाएं, तो वो ना इस तरह आप लोगों ने करना है कि पहले एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेनी है। मान लो मैंने ये कलरफुल वाली जो इमेज है इनकी एक प्रॉम्प्ट जनरेट करवानी है, तो ये 4 जो लास्ट वाले आइकन हैं तो इनको मैं ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इधर आके पेस्ट और डिस्क्राइब, ये देखिए प्लेन भी बन के आ गए हैं। तो जैसे डिस्क्राइब पे क्लिक किया तो वो ना उसकी प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, तो मैं सिंपल जनरेट पे क्लिक कर दूँगा, वो भी एक बन जाएगी। और दूसरा मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और चैट जीपीटी में चले जाएँ या फिर जिमनी में चले जाएँ। अगर आप लोगों के पास इनकी पेड सब्सक्रिप्शन होगी तो वो आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर पेड नहीं है तो फ्री में थोड़ा सा मसला करता है, तो एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से। अभी मैं ना इसको ये प्रॉम्प्ट देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे इसी अच्छा, मैंने इसको लिखा है मुझे सेम इसी तरह की 10 प्रॉम्प्ट लिख दो डिफरेंट कैटेगरीज में, तो ये मुझे 10 मतलब 10 प्रॉम्प्ट लिख के देगा और डिफरेंट कैटेगरीज में। तो जो मैंने ऑटो वाली मतलब वीडियो में मतलब बताया था कि कैसे आप लोग ऑटो में वो बना सकते हो इस तरह के वेक्टर्स, तो वो वीडियो देख लें मेरी पहले वाली, तो ये वाली जो आप प्रॉम्प्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अभी मैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से और इधर आके पेस्ट करता हूँ, जनरेट पे क्लिक करूँगा, तो ये अब ये है ना, ये बने है उससे इमेज, तो अब कुछ इस तरह की डिफरेंट इमेज बनेगी। सेकंड प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेते हैं। अभी मेरे पास प्रो है तो मुझे अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर आप लोगों के पास प्रो नहीं है तो ले लें, अगर नहीं लेना तो फिर फ्री वाला यूज़ करें, जैसा भी रिजल्ट आता है। तो ये सेकंड इमेज में जितनी इस तरह, तो इस तरह आप लोग यहाँ से वेक्टर वगैरह जनरेट करा सकते हो। ये वाला तरीका भी बेस्ट है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और वहाँ पे जाकर पेस्ट करो और अपनी इमेज जनरेट करवा लो। मतलब जितना आप लोग तो करेंगे ना, मैं तो कहूँगा कि आप लोग 6 ही करें या 4 या मैक्सिमम 6, इस तरह ज़्यादा ना करें, वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं ये 6 कर लेता हूँ। 6 करने के बाद डिस्क्राइब, सॉरी वो पहले वाली प्रॉम्प्ट लगी हुई है तो दूसरी हम नहीं लगा सकते इसमें। जैसे ये बन के आएगी फिर हम दूसरी प्रॉम्प्ट लगाएंगे। इसको डिलीट कर देते हैं, ये वैसे आई पड़ी है तो डिलीट। और ये डाउनलोड करेंगे जैसे ही ना, तो रिफ्रेश करेंगे तो वो जो हमने इसमें इमेजेस पेस्ट किए हैं ना इधर प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने के लिए, तो वो सभी इधर आ जाएंगे। अभी हम लोग रिफ्रेश नहीं करते, पहले हम लोग अपनी इमेजेस डाउनलोड करते हैं फिर रिफ्रेश करेंगे।
फिर वो इमेजेस आएंगी, उनको डिलीट कर देंगे। ये मेरी कुछ इमेजेस हैं, उनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से ना इमेजेस बनाने के बाद अपनी इमेजेस डिलीट कर दिया करें, ताकि कोई और बंदा आता हो कि इमेजेस डाउनलोड ना कर लो या चोरी ना कर लो। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी खुद ब खुद रिफ़्रेश हुआ तो ये वो वाली इमेजेस आ गई हैं जो मैंने इधर पेस्ट की हैं। तो ये भी डिलीट कर दें या पड़ी नहीं आपकी मर्जी, मैं तो डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग अपना डाउनलोड वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं। जी, यहाँ पे करिए, इसको यहाँ से कट करके हम लोग यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेस्टिंग या यूट्यूब। इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और ये दो फोल्डर डिलीट। और अगर इनके फोल्डर यहाँ पे बनाने हैं तो बना लें, मैं बना लेता हूँ 01 raw files, vectors 03 complete। ये रॉ फाइल में रख देता हूँ। अच्छा, अगर इनको हम लोग अपस्केल कर दें, अगर इस तरह की होना इमेजेस अगर इस तरह की इमेजेस हो ना, तो इनको अपस्केल ना भी करें तो खैर है, लेकिन अपस्केल कर दें तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें ना, यहाँ से थोड़े से एजेस इसके ख़राब हैं तो हमें शायद रिज़ल्ट अच्छा ना मिले। तो हम इसको पहले अपस्केल कर लेते हैं। अपस्केल करने के बाद फिर हम लोग वो करेंगे, इनको ट्रेस आउट करेंगे अडोब इलस्ट्रेटर से। तो पहले हम लोग इनको अपस्केल कर लें। मैं तो अपस्केलिंग के लिए गीगा पिक्सल यूज़ करता हूँ, आप लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्सल कट का। वो मैंने पहली वाली वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आप लोग पिक्सल कट का यूज़ करके इमेजेस को अपस्केल कर सकते। इनको मैं अपस्केल कर लेता हूँ। ये देखिए अपस्केलिंग, अगर आप लोग अपस्केल करेंगे तो ये ना थोड़े एजेस क्लियर हो जाएंगे। तो अपस्केल लाजमी करना है इनको पहले। तो ये अपस्केल हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये मेरी फाइल्स अपस्केल हो गई हैं, तो अब ट्रेस करना है। तो इनको पहले यहाँ से उठा लेते हैं कट और अपने उस फोल्डर में ले जाते हैं।
पहले वाली डिलीट कर देते हैं, दूसरी पेस्ट। अब ये देखें तो ये अपस्केल हो गई हैं और इनके एजेस जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, तो अपस्केल लाजमी करना है। अच्छा ये ना मेरे पास 3 किस्म की इमेजेस हैं। एक है ये लाइन आर्ट मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, तो इनको ट्रेस आउट करने के लिए अलग मेथड है। ये कलरफुल हैं तो इनको ट्रेस आउट करने के लिए अलग, और ये फ्लैट आइकन हैं तो इनको ट्रेस करने के लिए अलग। तो इसको और इसको सेम मेथड से भी कर सकते हैं ट्रेस, लेकिन अलग अलग कर लें तो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लाइन वाला ये कर लेते हैं ट्रेस, तो इसको हम कर देते हैं ओपन विद एडोब इलस्ट्रेटर। तो ये हो गया हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर में, ये आ गया। तो जो आर्टबोर्ड का साइज़ है वो मैंने रखा हुआ है 2200x1235। तो आप लोग भी इस तरह रख सकते हो, अगर आप लोग 16 में 9 पे बनाते हो या किसी भी साइज़ पे बनाते हो तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ साइज़ को, जिस तरह बड़ा होगा मतलब इसको अभी आप लोगों को इलस्ट्रेटर सीखना होगा कि कैसे बड़ा करना है। तो जिनको नहीं पता तो वो थोड़ी सी वीडियोस देख लें इलस्ट्रेटर की, और जिनको पता है तो वो पता होगा। चलें ये मैंने बड़ा कर दिया इनको, और जहाँ पे ना विंडोज़ वाले सेक्शन में जाना है तो यहाँ पे इमेज ट्रेस का एक ऑप्शन होगा। इमेज ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे ना डिफ़ॉल्ट होगा, अभी ये डिसेबल है ना, अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये इनेबल हो जाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट होगा। तो डिफ़ॉल्ट को छोड़ के हम लोगों ने करना है यहाँ पे स्केच आर्ट। अगर ऐसी लाइन आर्ट वाली इमेजेस हैं तो उनके लिए स्केच आर्ट करना है। जैसे ही स्केच आर्ट करेंगे तो ये देखें ये थोड़ी सी क्लियर भी हो गई हैं, और दूसरा इनका बैकग्राउंड भी ख़त्म हो गया। पहले था इसका वाइट, ये देखिए इनका वाइट था और थोड़ी सी ब्लर है, और जैसे ही मैं स्केच आउट करूँगा तो देखना डिफरेंस, ये देखिए थोड़ी सी क्वालिटी भी हाई हो गई है और वो भी हो गया है, वेक्टर में भी कन्वर्ट हो गए हैं। तो जैसे ही स्केच आउट करेंगे तो यहाँ पे एक्सपेंड का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्सपेंड इसको कर लेना है। अगर आप लोगों का एक्सपेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ से ये वाला डिसेबल होगा आप लोगों का कंट्रोल, तो उसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद ये आप लोगों के पास शो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। एक्सपेंड करने के बाद ये हमारा तैयार है वेक्टर, तो इसको हम अब 3 फाइल्स में सेव कर लेते हैं। एक है एक है AI मतलब एडोब इलस्ट्रेटर, और एक है EPS और एक है JPG। तो हम पहले इसको एडोब इलस्ट्रेटर फाइल में सेव करते हैं, सेव एज एडोब इलस्ट्रेटर, और जो इसका नाम है वही लिखा रहे तो खैर। अगर आप लोग अपने से कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लें, तो इसको मैं उसी फोल्डर में जाकर सेव करता हूँ वेक्टर में, ये सेव और इलस्ट्रेटर 2020। और दूसरी जो फाइल है हमारी वो है EPS, तो हम EPS में कर लेते हैं। यहाँ से EPS कर लेंगे और यहाँ पे यूज़ आर्टबोर्ड लाजमी करना है। अगर नहीं करेंगे तो ये ना इस तरह का आर्टबोर्ड हो जाएगा, मतलब ये चिपक जाएंगे कोनों के साथ, आर्टबोर्ड के कोनों के साथ ये चिपक जाएंगे। अगर आर्टबोर्ड करेंगे तो ये इस तरह रहेगा जैसे ये है। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कैसे आप लोगों का वो हो जाएगा अगर आप लोग ये यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ इसको ऑन कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको EPS 10 करेंगे। अगर आप लोग EPS 10 नहीं करेंगे तो ये एडोब स्टॉक पे तो अपलोड हो जाएगी, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट्स हैं ना, जैसे वेक्टीज़ हो गया, फ्री पिक हो गया, अलामी हो गया, ड्रीम्स टाइम हो गया, डिपॉजिट फ़ोटो हो गया, काफ़ी सारी हैं तो उन पे नहीं होंगी। इनको लाजमी EPS 10 करना है। तो EPS 10 कर लिया मैंने, और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट एज JPG कर लेंगे, JPG। अब ये देखें ना, ये मैं ऑन नहीं कर रहा ये ऑप्शन, तो एक्सपोर्ट करूँगा तो दिखाता हूँ कैसा रिजल्ट होता है। ये सेटिंग अगर आप लोगों ने यही कर लेनी है, RGB ये इस तरह होगी 4 या 5, तो उसको हाई कर लेना है, ये 300 ppi कर लेना है, फिर ओके। और अभी मैंने वो यूज़ आर्टबोर्ड वाला बटन प्रेस नहीं किया, तो ये इस तरह मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा। ये देखें
ये अजीब ही लग रहा है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा जाके एक्सपोर्ट एज जेपीजी और यूज़ आर्टबोर्ड, जैसे यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक किया और सेव किया तो ये देखिए इस तरह कुछ रिजल्ट आएगा आप लोगों के पास। ये देखिए इस तरह। तो इसके साथ ना जैसे हम EPS में EPS 10 में सेव करेंगे तो ये कुछ 2 फाइल्स आ जाएंगी आप लोगों के पास। पता नहीं मेरे पास 2020 में मसला कर रहा है या फिर सभी उसमें मसला कर रहा है, अब मुझे नहीं पता। तो ये 2 फाइल आ जाएंगी EPS की और एक फ़ाइल आप लोगों ने डिलीट कर देना है, जो आप लोगों को दिल कर डिलीट कर दूँ। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। जी हमारा बन गया और यहाँ से ये डिलीट कर देंगे। अब ये हमारे किसी काम की नहीं है। वैसे अगर आप लोग इनका कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको ऐसे सिलेक्ट कर लो तो इनका कलर भी चेंज कर सकते हो। स्वाचेस में जाओ, यहाँ से डिफ़ॉल्ट में जाओ और डिफ़ॉल्ट में और आर्ट एंड इल्यूजन में चले जाओ तो यहाँ से इनका कलर चेंज कर सकते हो। मेरे तो यही फेवरेट है, मैं सभी का यही कर देता हूँ या फिर ये कर देता हूँ। तो आप लोग इसका कलर चेंज कर सकते हो इनका। अब इनको भी सेम वैसे ही करना है स्केच आर्ट के ज़रिए ट्रेस आउट। और अब बारी है इनकी, जो इस तरह क्या है आप लोग आइकन बनाओगे तो इनको ट्रेस करने के लिए इसको पहले लोग अडोब इलस्ट्रेटर में ओपन कर लेते हैं और इसका साइज़ ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके अगर हम वैसे अगर मतलब करते हैं ना इसका साइज़ इंक्रीज तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये देखिए अगर आप लोग मतलब एक ही शेप में चाहते हो, जैसे ये शेप है तो आप लोग शिफ्ट प्रेस करो तो ये इस तरह होगा साइज़, मतलब दोनों साइड से नहीं होगा, एक ही साइड से ये बड़ा और छोटा होगा। आप लोग शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करो और ये खींचो तो ये दोनों साइड से बड़ा होगा इस तरह। अब हम ट्रेस करते हैं, यहाँ डिफ़ॉल्ट में आ जाओ और स्केच आर्ट भी कर सकते हैं इनके लिए। अगर स्केच आर्ट करें तो ये इस तरह हो गया। स्केच आर्ट भी अच्छा है, अगर सिल्यूट करें तो जो वो भी अच्छा है, मतलब दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो इस तरह कर सकते हैं। और कलर इनका कर देते हैं हम लोग कुछ येलो कर देते हैं, नहीं जी ठीक है, ये थोड़ा डार्क कर देते हैं जी। इसका गले तले तो कर लेते हैं कलर, इसको ये कर लेते हैं और इसका ब्लू कर लेते हैं। इस तरह आप लोग डिफरेंट कलर भी कर सकते हो और इनको सेम वही तरीका सेव करने का। अभी मैं टाइम ज़ाया नहीं करता आप लोगों का, तो अगली उसमें चले जाते हैं। इनको कैसे अब ट्रेस आउट करना है इनको, और इनको सिंपल है तो हम लोग जिसमें ज़्यादा कलर्स हैं तो उनको ट्रेस करते हैं। इसको ओपन विद आप इलस्ट्रेटर कर लेंगे और इसका साइज बड़ा कर लेंगे इसका। साइज बड़ा करने के बाद इसको ना अब हमने ना इसमें कलर काउंट करने हैं कि कितने कलर हैं। एक ये कलर हो गया, एक ये दूसरा ब्लू, मतलब थोड़ा डार्क ब्लू है, 2 कलर, और तीसरा ये वाइट बैकग्राउंड है, थोड़ा ग्रे है, ऑफ वाइट है, तो इसमें 3 कलर हैं। तो डिफ़ॉल्ट में जाओ और यहाँ से 3 कलर सेलेक्ट कर लो। अगर ज़्यादा कलर हो तो 6 कलर, मतलब 6 कलर तक हो, तो अगर 6 से ज़्यादा हो तो 16 कलर। तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा कलर वाली ना बनाओ, आप लोगों को वो मिक्स हो जाएगा, वो थोड़ी सी उनकी चेंजिंग वेंजिंग भी करनी होती है। तो ये इस तरह ही कलर हो जिसमें 3 कलर हों तो वही बनाओ। तो ये 3 कलर वाला है तो मैं इसको 3 कलर करता हूँ। ये अभी अपस्केल हुई है तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर ये नॉर्मल होती तो जल्दी हो जाता। वीडियो भी काफ़ी बड़ी होती जा रही है।
अच्छा ये ना अब हो गए हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करना है। एक्सपेंड पे क्लिक करने के बाद बाहर एक बार क्लिक करना है और दोबारा इसके अंदर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इसको अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद दोबारा बाहर क्लिक करना है। और अगर आप लोग चाहो तो ये वाइट बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव कर सकते हो। अगर नहीं करना तो फिर इसी तरह रख दो। मैं तो करता होता हूँ, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। और इनके अंदर भी देखो तो अभी इनके अंदर इसके अंदर होगा ये देखें। अगर ये कर दो तो ठीक है, ना भी करो तो मसला नहीं है, तो मैं रहने ही देता हूँ, इधर ही पड़ा रहे। और इसके अंदर भी है ये इसी तरह पड़ा रहे हैं तो खैर। अब ये हो गया है। और ये देखें तो अगर ये आप लोगों को सही लग रहे हैं कि सही है तो लिख के दें। अगर नहीं मज़ा कर रहे तो मैंने इनको डिलीट कर दें। यहाँ से सिलेक्शन टूल लें डायरेक्ट, वो सिर्फ इन्हीं को सिलेक्ट करना है ऐसे करके सिलेक्ट और ये डिलीट। और इनको अब ग्रुप कर देते हैं हम सिलेक्ट टूल से। यहाँ से इनको कंट्रोल जी कर देंगे या जहाँ पे राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद यहाँ से विंडोज़ में अलाइन वाला वो ऑप्शन ऑन कर देंगे। और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर और वर्टिकल अलाइन सेंटर कर देंगे, सिंपल। और इनको भी इसी तरह सेव कर देंगे। तो ये देखिए इनमें थोड़े से मसले हैं, अगर सेट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर ना करो तो खैर इतने वो देखते नहीं है। ऊपर से सही लग रही है, ये देखिए। तो अभी ना हम लोग जो ये काम कर रहे थे कि साइज़ वगैरह और सेव में मतलब टाइम ज़ाया होता है, तो इसके लिए ना हम लोग एक्शन फ़ाइल बना लेते हैं। मैंने एक्शन फ़ाइल बनाई हुई है अपने लिए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कैसे आप लोगों ने एक्शन फ़ाइल बनानी है। इसी वीडियो में बता देता हूँ, लेते वीडियो नहीं बनाता। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। पहले हम लोग ने एक फ़ाइल बना लेते हैं, ये वाली कर लेते हैं। इस वाली को हम लोग ट्रेस कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं कि ये कौन सा साइज सही रहता है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ना, शिफ्ट और ऑल प्रेस करके, या फिर ऐसा करेंगे। आर्ट बोर्ड का साइज़ देखते हैं हम लोग। जी हमारा आर्ट बोर्ड का साइज़ है 2200 × 1235, ये याद रखना है। तो सिंपल इसकी हम लोग एक पहले हम लोग एक बनाते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ट्रांसफॉर्म और अलाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म प्लस अलाइन। जी आप लोग अगर ना भी लिखो तो मसला नहीं है, और लिख दो तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे फंक्शन की कह रहा है, अगर आप लोग शॉर्टकट की रखना चाहते हो तो रख लो। जैसे मतलब एक ही की प्रेस करोगे तो वो ये वाला काम हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म और अलाइन वाला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F7, क्योंकि ये वाली सभी मेरी कीज़ वर्किंग है। F6 रख देता हूँ। F6 रखने के बाद रिकॉर्ड। अब जो काम मैं इधर करूँगा ना तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा। जो भी करूँगा यहाँ से कुछ भी लेता हूँ तो वो रिकॉर्ड होता जाएगा। तो हमने बस वही रिकॉर्डिंग करनी है जो हमें चाहिए। अभी हमने इसको ट्रांसफॉर्म और अलाइन करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन नहीं शो हो रहा तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है प्रॉपर्टीज़ वाला, यही की ये पड़ा है। तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाना है और यहाँ पे विड्थ हमने करनी है 2200 और हाइट ऑटोमेटिकली ये 1234-35 हो जाएगी। अगर कर दो तो ठीक है, अगर करनी है तो इसको फिर वो करना होगा अनचेन इसका। अब ये चेंज बन होगा इनका, मतलब ऊपर वाली वैल्यू मैं चेंज करूँगा तो ये नीचे वाली खुद ब खुद चेंज होगी। तो ऊपर वाली करेंगे तो वो नीचे वाली ऑटो हो जाएगी। तो ये 2200 हो गया। और अभी हमारा काम रहता है अलाइन वाला, तो अलाइन भी हम कर देते हैं। अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन कर देते हैं ऐसे। इस पर प्रेस करेंगे और इस पर प्रेस करेंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। अलाइन वाला हमने इसलिए किया है कि मान लो हम लोग एक लोगो लाते हैं, ये अब इस तरह है ना, इस साइज में, और ये इधर पड़ा हुआ है।
तो सिंपल मैंने F6 सेलेक्ट किया था ना, अभी मैं कीबोर्ड से F6 प्रेस करता हूँ या फिर यहाँ से दिखा देता हूँ कीबोर्ड ऑन स्क्रीन। यहाँ पे तो F6 है भी नहीं। चले मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँ। अगर वैसे आप प्रेस करूँगा तो वो ये की काम तो करेगी लेकिन किसी चीज़ पे काम नहीं करेगी। तो एक बार वैसे दबा कर दिखा देता हूँ कैसे करती है काम। ये देख, इसने किया तो सही है काम लेकिन किसी भी काम नहीं किया, मतलब कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं थी। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, F6 दबाता हूँ तो ये ना अलाइन भी हो जाएगी और दूसरा इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा पेज की साइज़ के हिसाब से। ये जहाँ भी पड़ी हो, कीबोर्ड के किसी भी कोने पर पड़ी हो, ये आप लोगों को आर्ट बोर्ड के हिसाब से अलाइन कर देगी। ये देखो यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब F6 प्रेस करूँगा तो वो इधर ही आएगी दरमियान में। एक ये होगी हमारी, ये काम की होती है, और दूसरी हमारी काम की होती है ये वाली। इसको पहले हम लोग ट्रेस आउट कर देते हैं, 3 कलर कर देते हैं, या फिर हम लोग इसको इस तरह कर देते हैं। नहीं सॉरी, कॉपी नहीं करते, हम इसको सैल्यूट कर देते हैं। सैल्यूट करने के बाद एक्सपेंड और कलर यहाँ से ये कर लेते हैं, और ये डिलीट नीचे वाले फूड वगैरह कुछ नहीं है। इसको एक बार अलाइन भी कर देते हैं, ग्रुप करके Ctrl+G या फिर ग्रुप नहीं, ऐसे करके किधर अलाइन, एक बार इस तरह अलाइन। तो ये अलाइन हो गए। तो ये कुछ ख़राब होते हैं तो वो डिलीट कर दें या फिर मर्जी या कर ही दें। इसको ऑन प्रेस करके यहाँ पे आप लोग को स्टेटस सीखना पड़ेगा पहले थोड़ा बहुत। इस तरह हो गया, या फिर इसको हम लोग, अगर ये इस तरह रिजल्ट अच्छा नहीं लग रहा ना तो हम लोग करेंगे स्केच आर्ट देखेंगे। ये देखो स्केच आर्ट में इसने अच्छा दिया रिजल्ट। तो सैल्यूट को छोड़ दें, आप लोग स्केच आर्ट ही यूज़ करें। और ये एक्सपेंड और ये डिलीट और ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं। और इसका जो कलर है ये नीचे वाले फूड वाले आइकन पे से आ रहा है तो उनको डिलीट। ये ग्रुप कलर इसके हम लोग ये कर लेते हैं और लाइन दोबारा कर लेते हैं। अब हमने दूसरी एक्शन फाइल बनानी है, वो बनानी है सेव के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव ऑल, और यहाँ पे मैं इसकी की रखता हूँ F7 और रिकॉर्ड। यहाँ पे शिफ्ट और कंट्रोल वाला भी सिस्टम है कि आप लोग शिफ्ट दबा के F7 दबाएंगे तो ये की काम करेगी, वैसे नहीं करेगी। तो मैं F7 सिंपल ही करता हूँ और रिकॉर्ड, और यहाँ पे फाइल करके सेव। अब ये ना फोल्डर हमसे पूछा है किस फोल्डर में करनी है, तो फोल्डर हम लोग वही रख लेते हैं। ये वेक्टर वाला, तो ये नाम उसका यही पड़ा है, और यहाँ से इसको सेव कर देते हैं और ओके। और इसको फिर से सेव एज करेंगे और इसको EPS 10 करेंगे। EPS यूज आर्टबोर्ड सेव, ये फर्स्ट टाइम सेटिंग है बस। उसके बाद आप लोगों ने सिंपल की प्रेस करनी है और वो आपकी तीनों फाइल सेव हो जाएंगी। EPS 10 ओके, और फिर से एक्सपोर्ट एज JPG और यूज आर्टबोर्ड। ये सभी इधर पड़े हैं, JPG, PNG, फोटोशॉप, SVG, TIF, जो आप लोग करना चाहो। मैं तो JPG करता हूँ, तो JPG यूज आर्टबोर्ड और एक्सपोर्ट। और ये 300 PPI ये सब सेटिंग एक ही बार मांगता है बस, उसके बाद डिफ़ॉल्ट ये हो जाती है। ओके, अभी ये हमारी वेक्टर में आके सेव हो गई हैं। इसको रिफ्रेश करो तो ये इस तरह ये 2 बन के आ गए हैं, इसको फिर एक डिलीट इस तरह। अब हम लोग ना इनको डिलीट करते हैं, ये अब खाली है फोल्डर, ठीक है। और अभी हम लोग ये जियाद वाला फिर से ओपन करते हैं, ओपन विद Adobe Illustrator 20। क्रॉस करना पड़ेगा।
ये मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये देखें अब जिस सेलेक्ट है, जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये ब्लू सा बॉर्डर आ जाएगा इसके इर्द गिर्द। तो सिलेक्ट टूल से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं ना यहाँ पे F6 प्रेस करूँगा। F6 जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये ना आर्ट बोर्ड के साइज़ का हो जाएगा और अलाइन भी हो जाएगा। ये देखिए बहुत सिंपल। इसको मैं स्केच आउट कर लेता हूँ। स्केच आउट करने के बाद एक्सपेंड, और F6 के बाद हमने F7 पे प्रेस किया, वो किया हुआ था सेव एज वाला। तो अब F7 प्रेस करते हैं। ये सेव, और ये हम अपना वेक्टर वाला फोल्डर खोलें तो उधर ना ये फाइल आई बनी है। तो ये एक्शंस आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी ये फिर से एक और फाइल आ गई है जिसको डिलीट, ये हमारे पास वेक्टर भी आ गया। अब हमने जो एडोब स्टॉक के ऊपर अपलोड करनी है वो है ये वाली फाइल। इन दोनों में से कोई फाइल कर सकती हो अपलोड। तो ये मेरी अपलोड पड़ी है, दिखा दूँ तो तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने इस पर EPS फाइल अपलोड की हुई है। ये देखें EPS। तो आप लोग भी यही कर सकते हो, EPS या ये दोनों एक ही हैं, मतलब इनमें एक ही फाइल है तो एक ही हो गई। इनमें से कोई भी आप लोग अपलोड कर सकते हो एडोब स्टॉक पे। बस इतनी सी आज की क्लास थी। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।